स्थिति किस तरह की है, चलेंगे सीधा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धौलकवां से राम किंकर और लाल किले से मेरे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा मौजूद है। हिमांशु, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि यही वो स्पॉट था जहां पर आंदोलनकारी पहुंचे थे और इसी को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर है, किसी तरह की कोई चूक ना हो उसके लिए। पहली बात, दिखाएं तस्वीरें और बताएं कि सुरक्षा के कितने इंतजाम है ऐसे में, जबकि किसान कह चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होने वाला है। तैयारी दिखाएं वहां से। देखिए, दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि उनसे कोई सीधी बातचीत किसानों की नहीं हुई है। जब सीधी बातचीत हो रही थी तब किस तरीके के हालात थे दिल्ली में, ये सबने देखा। तो इस बार कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, तो पुलिस ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हम आपको लाल किले की तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरीके से लाल किले पर शायद ही कभी सुरक्षा देखने को मिली हो। आप देखिए, 2 लेयर की ये पहले तो बैरिकेटिंग है, इसके बाद आगे सीमेंटेड बैरिकेड, वो देखिए रखने का काम दूसरी तरफ शुरू हो चुका है। सीमेंटेड बैरिकेड रखे जा रहे हैं, जो सामने आप देख सकती हैं पुलिसकर्मी है, उसके आगे डंपर मौजूद है, इनके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, यानी कि अगर लोग पहुंचे तो उनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। और अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात है और किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो इस बार कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रहने देने वाली। और आप देखिए, यहाँ पर कुछ और डंपर भी खड़े किए गए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है। फोर्स लगातार, आप देखिए यहाँ पर जो फोर्स है उसका आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है। बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं, सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी न रह जाए। तो चाहे किसान नेताओं से बात हुई हो ना हुई हो, किसान नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ तीनों जो बॉर्डर हैं इंपॉर्टेंट, उन तीनों बॉर्डर के अलावा नई दिल्ली का जो इलाका है, रेड फोर्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। क्योंकि पुलिस के पास ये भी एक इन्फो है कि हो सकता है कि कहीं अचानक से कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे उनकी संख्या थोड़ी हो, और वो लोग कहीं प्रदर्शन न करें। इस तरीके की इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग भी की हुई है और अपनी फोर्स को भी तैनात किया है। बिल्कुल हिमांशु, रही है हमारे साथ। राम किंकर, आप तो किसानों के बीच रहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से अक्सर अपनी रिपोर्ट्स आप हमें देते रहते हैं। इस वक्त आप धौलकवां पे हैं, लेकिन भरोसे की कमी यहां पर है। अब चाहे वो 26 जनवरी की घटना से पहले के बाद बने हालात को लेकर हो, या फिर अब भले ही किसान कहें कि दिल्ली के अंदर हम एंटर नहीं होंगे, लेकिन इस बार पुलिस कोई जोखिम लेना नहीं चाह रही है। हाँ बिल्कुल नवजोत, और यही वजह है कि अब किसान भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो कुछ 26 जनवरी को घटा उससे काफ़ी किरकिरी हुई उनके आंदोलन की, लिहाजा वो भी बड़े स्ट्रेटजी के तौर पर चल रहे हैं। रणनीति उनकी काफ़ी पुख्ता है और ये रणनीति के तहत ही देखा जा रहा है कि पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है जाम, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम नहीं होगा। हालांकि फिर वो पलटे और उन्होंने ये कहा कि चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन तहसील में, ज़िलों में ज्ञापन दिया जाएगा। और ये भी कहा, जोर देकर कहा कि तकरीबन 1 लाख किसान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेंगे, यानी वह अपनी नज़र बनाए रखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इन सब के बीच जैसा 26 जनवरी को हुआ सभी जानते हैं, मैं उसमें फ्लैशबैक में नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने काफ़ी उससे सबक लिया है और ये देखा है कि एक बार धोखा हुआ है लेकिन अब धोखा न हो, लिहाजा 40,000 के जवानों से ज़्यादा की तैनाती की गई है। बॉर्डर्स पुख्ता तो हैं ही। इस शब्द को भी जरा समझाइए, जब वो कहते हैं कि स्टैंड बाय पोजीशन पर रहेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या बताना चाह रहे थे राकेश टिकैत? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि वह जो शीर्ष नेतृत्व है किसानों का, उन पर नजर बनाए रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, यानी जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसी के हिसाब से वो चलेंगे। क्योंकि एक फैक्शन, एक सेक्शन किसानों का ऐसा था जो कि चक्का जाम के इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज था और राकेश टिकैत ने फिर ये साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम वापस नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टैंड बाय में रहेंगे, यानी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका इंतजार करेंगे। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस काफ़ी चौकस है और ख़ास बात यही है कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं, 26 जनवरी को जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये कि जो अंदर के एरियाज थे, वीवीआईपी इलाके, नई दिल्ली इलाके, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जैसे हमारे संवाददाता हिमांशु कह रहे थे, तो अलग अलग इलाकों में जो स्थिति है वहाँ भी पुलिस चाक चौबंद है। और इस बार तो इंटेलिजेंस इनपुट भी पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि फ्लैश बैक हो सकता है मॉब का, यानी टुकड़ियों में जो लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन खासा जो जोर है पुलिस का इस बात पर रहेगा कि कहीं कोई हुड़दंगी, कोई आउटसाइडर्स, कोई बाहरी जो कम से कम कानून व्यवस्था को चुनौती न
न दे, जैसा 26 जनवरी को हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।